अच्छा, कल हम लोगों ने किया था कहाँ तक? हाँ, कल हमने लास्ट पार्ट ये किया था जब हम दो सेम सीपी पे दो प्रोडक्ट को सेल करते हैं और एक पे प्रॉफिट और एक पे लॉस होता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हमारा कितना होता है। ठीक है, तो आज के उसमें मैं थोड़ा सा ना तुमको बताऊंगा जब शॉपकीपर ना कुछ चीटिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, शॉपकीपर ऑफिस टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूज weight of sorry 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, ये तो नॉर्मली होता है ना, सब लोग जो क्या कहते हैं, खासकर जो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हो, वो कांटा मारना जिसको बोलते हैं, कि वो क्या करते हैं 1 kg की जगह आपको सिर्फ 800 ग्राम क्वांटिटी देंगे और बोलेंगे कि हम जो है कोई प्रॉफिट नहीं उसमें अर्न कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे आपको सेल कर रहे हैं। तो आपको लगा हाँ यार ये तो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, तो अच्छी बात है। तो पता लग रहा है उसने आपको 1000 ग्राम मतलब 1 kg की जगह आपको 800 ग्राम ही उठा के दे दिया। तो उस केस में पूछते हैं कि शॉपकीपर का प्रॉफिट क्या होगा। अगर वो वेट कम दे रहा है हमको, तो प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर कितना होगा बताना जरा। कल जो भी आप लोगों ने पढ़ा उससे थोड़ा सा आइडिया लगा के कोई बता पाएगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट होगा शॉपकीपर को? बोलो बोलो फटाफट। So 25%. सर 20%। 25%. 20%, 25%। ठीक है, आंसर किया करो जैसा भी है, सही गलत है कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर होता है 25%। अब होता क्यों है ऐसा? जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1000 ग्राम का जो वेट है ना, वो 1000 रुपीज़ है, मतलब 1 रुपी पर ग्राम का वेट है, मैंने सपोज किया ऐसा। अब आपको बोल रहा है शॉपकीपर कि आप 1000 ग्राम अगर परचेज करते हो, मैं आपको 1000 रुपीज़ का दे दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 800 ग्राम का वेट यूज करूँगा। अब मुझे ये बताओ, एज ए शॉपकीपर मैंने आपको कितना वैल्यू दिया? 800 रुपये का। ठीक है, और 800 रुपये का वैल्यू मैंने आपको दिया, पैसा आप मुझे दोगे 1000 रुपीज़ का, क्योंकि पैसा तो आप मुझे पूरा 1 kg का दोगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कॉस्ट प्राइस 800 लगाया, सेलिंग प्राइस 1000 हुआ, 200 का आपका प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 800। वहाँ आप बोलते 200 आउट ऑफ 800 इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो वो होता है 25%। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस की जगह एक नया क्वेश्चन वो डाल देता, सेल्स गुड एट 20% प्रॉफिट, मतलब अगर वो बोलता कि a shopkeeper professes to sell goods at 20% profit but use a weight of 800 ग्राम instead of 1 kg। अब यहाँ पर 800 ग्राम यूज कर रहा है 20% प्रॉफिट लेने के बाद भी। तो उस तरह के केस में क्या होगा, वही चलाऊंगा मैं कि 1000 ग्राम अगर वेट है, तो उसका प्राइस अगर मैं बोलता हूँ 1000 ग्राम है, मतलब 1 रुपीज़ पर ग्राम, तो ये 1000 रुपीज़ हो गया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं आपको 1000 ग्राम दूंगा, तो यू विल गिव मी हाउ मच अमाउंट? 1200। क्योंकि मैं 20% प्रॉफिट की डिमांड आपसे करता हूँ, तो इसका मतलब कस्टमर उसको कितने रुपए देगा 1000 ग्राम के लिए? 1200। मैंने क्या किया, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का वेट यूज कर लिया।
इसका मतलब ये हुआ जो कॉस्ट प्राइस मेरी जेब से जा रहा है ना एज ए शॉपकीपर, वो कितना रुपए जाएगा, 800 रुपये। क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस सीपी कितना बताया था, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज़। मतलब अगर मैं 800 ग्राम आपको दे रहा हूँ तो 800 रुपये का मेरे को सीपी बन, और पैसे आप मुझे दे रहे हो 1 kg का, वो भी 20% प्रॉफिट के साथ। इसका मतलब एसपी मेरा कितना हो गया, 1200, 1200 मेरा एसपी हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका हुआ 400। अब प्रॉफिट को मैं चेक करता हूँ कॉस्ट प्राइस पे, तो वहाँ आप बोलोगे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 400 आउट ऑफ 800 इंटू 100 इज इक्वल टू सर 50%। आपने इनिशियली क्वेश्चन में क्या बोला था, 1000 पे इनिशियल कॉस्ट प्राइस उसका 1000 रुपीज है। कुछ भी ले लिया मैंने, इधर 1 रुपये पर ग्राम का प्राइस ले लिया, 2 रुपये पर ग्राम का प्राइस ले लिया, तो मैंने जैसे बोला 1000 ग्राम का प्राइस मैंने 1000 रुपीज ले लिया, मतलब 1 रुपये का 1 ग्राम। तो वही 1000 ग्राम जब मैं कस्टमर को सेल करूंगा तो कस्टमर मुझे 1200 रुपये देगा, क्योंकि मैंने बोला इस बार 20% प्रॉफिट पे सेल करना है मुझे। तो उसे वन ओके थाउजेंड ओके ग्राम सर का, समझ गई। हाँ, तो 1200 देगा ना कस्टमर मुझे, लेकिन मैंने उसको 1000 ग्राम ना देके 800 ही दिया। तो मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस गया 800 रुपये, कस्टमर ने मुझे दिए 1200 रुपये, पूरा 1 kg प्राइस, 1 kg का प्राइस दिया विद 20% प्रॉफिट। तो वहाँ पर मेरा प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 50% हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक तो ये केस हो गया कि आपको शॉपकीपर दो तरह से बेवकूफ़ बनाएगा। या तो बोलेगा मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ और उसको फॉल्स रेट यूज़ करेगा। दूसरा होगा कि प्रॉफिट भी ले रहा है तब भी फॉल्स रेट यूज़ कर रहा है। और किस तरह से चीट कर सकता है बताओ। मिक्स करके सर। मिक्स करना तो चलो एक अलग टाइप है, हाँ वो भी कह सकते हो मिक्स करना, बट वो हमारा आज का यहाँ पर पर्पज है नहीं बताने का। वो मिक्सचर वाली क्लास में हो जाता है फिर ना, दो टाइप की क्वांटिटी को मिक्स करना, वो एलिगेशन वाली क्लास में चला जाता है। ठीक है, तो तो बट ऐसा हो सकता है कि मतलब एक ही क्वेश्चन में एक तरह से मिक्सचर एलिगेशन और प्रॉफिट लॉस दोनों के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। बिल्कुल होता है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में मिक्सचर एलिगेशन लगाता है। वहाँ पर जैसे तुमको बोला, चलो उसे भी कर ही लेते हैं। जैसे बोला कि टाइप 1 शुगर जो है वो परचेज किया है वो 30 रुपीज़ पर केजी, और टाइप 2 शुगर परचेज किया वो 40 रुपीज़ पर केजी। दोनों को मिक्स करके उसने जो सेल किया है वो किया है 34 रुपीज़ पर केजी पे। तो पूछेगा किस रेशो में दोनों क्वांटिटी को मिक्स किया होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एलिगेशन बनाते हैं। और एलिगेशन बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना आप लोगों को, सिर्फ इतना करना है, ये 30 है और ये 40 है, बीच में 34 है, तो इनका गैप देखो दोनों का, तो कितना होगा 4। इन दोनों का गैप देखोगे तो 6। इन दोनों का रेशो अगर आप बनाओगे 4:6 का, तो ये हो जाता है 2:3। 2:3। और इसको ना इन्वर्स कर देते हैं क्वांटिटी का रेशो बनाने के लिए, 3:2 हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से 3:2 कर जाते हो तो आपको पता चलेगा कि 30 रुपीज़ पर केजी वाला अगर आपने 3 पार्ट लिया है तो 40 रुपीज़ पर केजी वाला आप 2 पार्ट लोगे, सो दैट द कंबाइंड प्राइस वुड बिकम 34 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, एक तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी को रिवर्स कर देगा, बोलेगा कि टाइप 1 शुगर आपने 30 रुपीज़ पर केजी परचेज किया, टाइप 2 शुगर आपने 40 रुपीज़ पर केजी से किया, और आपने इसको क्या किया, जैसे 3:2 में मिला रहा था, इस बार मैं उल्टा कर देता हूँ कि 2:3 के रेशो में मिक्स किया, तो किस प्राइस पे आप इसको सेल करोगे। तो वहां पर होता क्या है कि जैसे गैप 2:3 बना है, मतलब जो रेशो 2:3 है, ये इन्वर्स करने के बाद बना था ना पहले मेरा। तो जब रेशो 2:3 है तो इसके गैप किस रेशो में होंगे, 3:2 में। ठीक है, टोटल गैप 30 और 40 का जो है वो 10 होता है। 10 को जब आप 3:2 में डिवाइड करते हो तो ये वाला तुम्हारा यहाँ पर मल्टीप्लायर 2 आ जाता है, तो इधर तुम्हारा ये 6 हो जाता है और इधर ये तुम्हारा 4 हो जाता है। अब तुम या तो 40 से 4 माइनस कर दो, 36 हो जाएगा, या 30 से आप 6 बढ़ा दो तो भी 36 रुपीज़ पर केजी तुम्हारा कंबाइंड प्राइस आ जाता है।
सिर्फ इतना ही तुमको जानना है अभी के लिए फिलहाल। ठीक है। हम हमारा जो ये टॉपिक था थोड़ा अलग टाइप का था, जहाँ पर फॉल्स रेट यूज कर रहा है, मतलब चीट कर रहा है, डायरेक्टली चीट कर रहा है। मिक्स करना वो हमारा एक अपना एक अलग पर्पस होता है। देखो, अगर मैं चीट करना पता कब कहलाता, कि अगर मैं 30 रुपीज़ पर केजी वाली क्वांटिटी को 40 पे सेल करता तब वो चीट कहलाता। लेकिन मैं मिक्स करके सेल कर रहा हूँ तो मैं प्राइस भी तो कम कर दे रहा हूँ ना कुछ तो, है ना। उसका मतलब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो लाइक 40 रुपीज पर केजी वाला शुगर को हम्म। मिक्स कर रहा है इंफीरियर शुगर से और प्रॉफिट कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सर बिल्कुल मतलब होता है। 34 रुपीज पर केजी आया, बट वो उस पे सेल नहीं कर रहा, वो 40 रुपीज पर केजी पे सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट बताओ। ये भी हो सकता है। हाँ, ऐसा कर सकते हो। जैसे अगर तुमको क्या किया कि उसने बोला कि इस रेशो में मिक्स किया, 2:3 के रेशो में, और 2:3 के रेशो में मिक्स करने के बाद 40 रुपीज़ पर केजी पे सेल किया, तो उसका कितना परसेंट प्रॉफिट होने वाला है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो जब तुम दोनों का एलिगेशन बना के कंबाइंड प्राइस 36 तुम निकाल दियो, और तुमको पता है कि कंबाइंड प्राइस जो सीपी बन रहा है वो 36 बन रहा है, और आप उसको 40 पे सेल कर रहे हो, तो 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस प्राइस पे, 36 वाले पे। 6 पे तो तो 1 फोर बाय बाई 9। थर्टी सिक्स इंटू 100 कर दोगे तो वो 1/9 हो जाता है, यस। और ये होता है 11 1/9%। चलो, खैर मैं अभी फॉल्स रेट वाला बता रहा था आप लोगों को सिर्फ। अब फॉल्स रेट में क्या होता है ना, जैसे एक तो हुआ उसने डायरेक्टली मतलब प्रॉफिट पे भी फॉल्स रेट यूज़ किया, और कॉस्ट प्राइस पे सेल करने पे भी फॉल्स रेट यूज़ किया। अब एक कंसेप्ट इसमें आता है दूसरा आपका, जब वो ना 2 बार चीट करता है। चीट while buying as well as selling, मतलब जब होलसेलर से सामान लेकर आ रहा है तब भी चीट करेगा, और जब कस्टमर को सेल करेगा तब भी चीट करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो ये चीट करता है बाय वेट, ठीक है, और दूसरा चीट करता है बाय प्राइस। और आप देखना, देखने में दोनों सिमिलर लगते हैं, लेकिन आंसर दोनों के अलग आते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ ए शॉपकीपर cheats 10% by weight while buying as well as selling, ठीक है, as well as selling। तो अब मेरा प्रॉफिट परसेंट, मतलब शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो शॉपकीपर का कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में, जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैं सामान परचेस करने जाता हूँ एक होलसेलर पे, और मुझे बाई वेट चीट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मतलब अगर मुझे 1 kg क्वांटिटी का वेट करना है, तो और मैं शॉप के मतलब होलसेलर को मैं चीट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ बोलो। हम्म। बताओ, मैं एक तो बार मतलब क्वेश्चन आप लोगों ट्रेडिंग को पढ़ा देता सिस्टम हूँ के डायरेक्ट। 10% तो फ्री ले सकते हो। चीट तो नहीं होगा एग्जैक्टली, बट अगर आप खरीद रहे हो तो 10% फ्री ले लो। हाँ, 10% एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले सकता हूँ, बिल्कुल सही पकड़े हो आप लोग। कि अगर मैं 1 kg का प्राइस पे कर रहा हूँ तो मैं क्वांटिटी कितनी उठा ले रहा हूँ, 1100%, 1100 ग्राम, है ना। मतलब अगर मैं 100 ग्राम का क्वांटिटी मतलब प्राइस पे कर रहा हूँ 100 ग्राम का, तो मैं क्वांटिटी कितना ले रहा हूँ, 110 ग्राम। 1 मिनट रुकना जरा। देखो, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों को, इसमें शीट में ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पर है क्वेश्चन।
लेकिन मैं क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ दे रहा हूँ तो समझ आ जाएगा तुम लोगों को ना। क्वेश्चन इस तरह से होता है, बोलता है ए डिसऑनेस्ट सॉरी A shopkeeper cheats to the extent of 10% while buying as well as selling by using false weights. His total gain is, है ना। तो मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, मैं थोड़ा सा गरीब हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो बाकी मतलब वही है क्वेश्चन का, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब जैसे आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया कि अगर मैं 100 ग्राम का प्राइस पे कर रहा हूँ तो मैं कितना ग्राम तोल ले रहा हूँ उधर छुप के, 110 ग्राम। 10% से चीट करना मतलब ये हुआ ना, वहाँ कम तो मैं नहीं कर सकता। ये भी मैं 90 ग्राम पे 100 ग्राम तो नहीं ले सकता, क्योंकि 90 ग्राम का प्राइस देके अगर मैं 100 ग्राम लूंगा तो वो 10% नहीं होगा, वो 1/9 हो जाएगा। दैट वुड बी 11 1/9%। तो 10% चीट करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 100 ग्राम का प्राइस पे कर रहा हूँ तो मैं 110 ग्राम का क्वांटिटी ले ले रहा हूँ। तो अब अगर मैं बोलूँ कि 1 रुपीज़ पर ग्राम का प्राइस है, ये मैं शुरू से ही पहले वाले क्वेश्चन में भी यही माना था मैंने, यहाँ भी यही मान रहा हूँ। तो मतलब तुमको 100 रुपये की क्वांटिटी की जगह अब तुमने 110 रुपये का क्वांटिटी उठा लिया। 110 का क्वांटिटी तुमने उठाया और ₹110 का हो गया ये। अब आपने ये तो जब सेल मतलब जब परचेज किया तब किया 10% यहाँ पर चीज, जब सेल करोगे तुम्हें उसके आगे भी 10% चाहिए इस पे, है ना। तो अगर 110 का 10% आप करते हो तो वो कितना बनता है, 11 रुपीज़। 1 रुपीज। तो इसका मतलब ये है कि जो 110 ग्राम की आपने क्वांटिटी परचेज की उसे आप कितने पे सेल करने वाले हो, 121। 121 रुपीज़ पे। और अगर 100 रुपये का 100 रुपये वाली वैल्यू को अगर आप 121 रुपीज़ में सेल कर सकते हो तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 21% का, क्योंकि इनिशियली आपने सिर्फ 100 ग्राम का प्राइस पे किया था। दैट वाज 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ की जगह आपने 110 रुपये की वैल्यू की क्वांटिटी उठाई थी, उसको भी आप अगर आगे 10% पे सेल करोगे तो उसको 121 पे सेल करोगे, जबकि एक्चुअल में आपने जो पे किया होलसेलर को वो सिर्फ 100 रुपये किया है। तो वहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज जो है मेरा 21% हो जाता है। अब अगर यही क्वेश्चन उसने बाई फॉल्स वेट की जगह बाई प्राइस बोला उसने कि बाई प्राइस चीट कर रहा है, क्वेश्चन बाकी सारा सेम रहेगा। बाकी मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। ए शॉप की डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग बाई प्राइस। अब मुझे एक बात बताओ, बाई प्राइस से कैसे चीट कर सकता हूँ मैं होलसेलर को पहले। सर 100 रुपीज देने के बजाय 90 रुपीज दे दो। यस, मतलब क्वांटिटी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 100 ग्राम दे दो, लेकिन उसको मैंने क्या करा, चुपके से एक 10 का नोट खसकाया, उसे 90 रुपये दे के आ गया मैं। जैसे अगर 1 रुपीज़ पर ग्राम के हिसाब से चल रहे हैं हम, तो मुझे चुपचाप 90 रुपीज़ दे के आ गया, जबकि मुझे देना कितना था, 100। तो यही हाथ मार दिया मैंने 10 रुपये का। तो 100 रुपये देने की जगह 90 दिया, मतलब 10% से चीट कर दिया बाई प्राइस। तो अब मेरा यही सीपी बन गया 90, जो भी मैंने पे किया है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो भी मैंने यहाँ पर क्वांटिटी परचेज किया वहाँ उस पर आगे भी तो मैं उसको 10% ज़्यादा पे सेल करूँगा ना, तो वो मेरा 110 पे सेल होगा। और अगर ये 110 है तो मुझे प्रॉफिट परसेंट बताना एक बार निकाल के कितना होगा। सर 22 2/9।
हाँ कितना आया बताओ? सर 22/9। यस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरा 90 और मैंने 110 पे अगर उसको सेल करना है तो वहाँ पर क्या होगा, आपको 20 रुपीज़ का बेसिकली उसने प्रॉफिट होगा। खरीदा 90 रुपीज में और वो बेच 110 में रहा है, 100 हाँ, रुपीज तो के 20 ऊपर रुपये का 10। प्रॉफिट हो गया 90 पे, इंटू 100 कर देंगे तो ये हो गया 22.9%। ठीक है, तो ये तुमको दो तीन तरह की सिचुएशन पता चल गई। एक तो ये वाला जहाँ केवल फॉल्स वेट देने के टाइम पे यूज कर रहा है। सर पर लास्ट वाले केस में हमारा एक्चुअल प्राइस तो 90 रुपीज हुआ, तो वो जो 10% प्राइस बढ़ा के बेच रहा है वो 90 रुपीज पे नहीं बेचेगा, 100 10 रुपीज पे नहीं, 10%। क्वांटिटी तो मेरे पास इतनी आ चुकी है ना 100 की, ठीक। मैं तो सारी ही सेल करूंगा ना। अब हम्म, पे मैंने 90 किया, 110 रुपये मेरे पास आ गया, ठीक है ठीक है। हाँ, तो 110 आएगा तो वो 20 रुपये प्रॉफिट हो गया ना। चलो, उसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप का होता है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, क्वाइट कंफ्यूजिंग थोड़ा सा और बहुत आसान भी होता है। इसमें 4 तरह की प्रॉब्लम पूछता है, चारों तरह का मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। 1, कल आया था ना एक क्वेश्चन ऐसा, तो यहाँ पर तुमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना होता है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या है। दूसरा प्रॉब्लम होता है तुम्हारा बाई सेलिंग 10 आर्टिकल्स देयर इज अ गेन ऑफ एसपी ऑफ 2 आर्टिकल। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या हुआ क्वेश्चन में, सीपी की जगह एसपी हो गया। तीसरा क्वेश्चन होता है बाई सेलिंग 10 आर्टिकल्स देयर इज अ गेन की जगह लॉस हो जाता है। अब यहाँ लॉस ऑफ, बाकी सेम रहेगा, एसपी ऑफ 2 आर्टिकल्स। और फोर्थ वाला तुम्हारा होता है बाई सेलिंग 10 आर्टिकल्स देयर इज अ लॉस ऑफ सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स। समझ रहे हो ना, 4 अलग तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना। मतलब 10 आर्टिकल सेल करने पे एक जगह सीपी का लॉस हो रहा है, एक जगह सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह एसपी का प्रॉफिट हो रहा है। एक तरफ सीपी का लॉस हो रहा है और दूसरी तरफ एसपी का लॉस हो रहा है। तो यहाँ वाले केस में एसपी का लॉस है, एसपी ऑफ 2 आर्टिकल का लॉस, सीपी ऑफ 2 आर्टिकल का लॉस, एसपी ऑफ 2 आर्टिकल का प्रॉफिट और सीपी ऑफ 2 आर्टिकल का प्रॉफिट। अब एक काम करना है तुम्हें कि जिस भी चीज का लॉस या प्रॉफिट बोला है ना उसको अज्यूम कर लेना है। जैसे सीपी बोला है ना यहाँ पर, तो जैसे मैं बोला पर आर्टिकल का जो सीपी है वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ 1 रुपीज पर आर्टिकल, रुपीज 1 पर आर्टिकल। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ वर्ड लिखे हैं ना, सीपी एसपी एसपी सीपी जो भी लिखे वही अज्यूम करना है हमको, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो मैंने बोला कि पर आर्टिकल का मैंने 1 रुपये सीपी अज्यूम कर लिया। अब बोला बाई सेलिंग 10 आर्टिकल्स देयर इज अ गेन ऑफ सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स। अब जब मैंने एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपये लिया तो 10 आर्टिकल का सीपी कितना होगा, 10 रुपीज। बोलो। यस सर। और 10 रुपीज का सीपी जब मैंने लगाया तो मुझे 2 आर्टिकल के सीपी का गेन हो गया। तो इसका मतलब मैंने सेल कितने में किया है वो, 12। 12। तो 10 का मैंने खरीदा और 12 का मैंने सेल किया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 2 आउट ऑफ 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है कि जो भी यहाँ पर दिया हुआ सीपी गिवन था, मैंने एक आर्टिकल का सीपी 1 माना तो 10 का हो गया 10। तो 10 आर्टिकल अगर मैंने सेल किए तो सीपी मेरा 10 रुपये लगा होगा और मुझे 2 आर्टिकल के सीपी का गेन हुआ, मतलब 2 रुपये का गेन हुआ, मतलब मैंने वो आर्टिकल 12 रुपये में सेल किया, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 20%। अब आते हैं एसपी पे। अब बोलता है बाई सेलिंग 10 आर्टिकल देयर इज अ गेन ऑफ एसपी ऑफ 2 आर्टिकल। अब यहाँ पर आप एसपी अज्यूम करो
एसपी मैंने अज्यूम किया ₹1 पर आर्टिकल, ठीक है। तो 10 आर्टिकल का एसपी कितना होगा? 10। 10 होगा। और अगर मैं बोलूँ 10 आर्टिकल अगर एसपी है और उसमें 2 आर्टिकल के एसपी का गेन हो रहा है, तो सीपी कितना होगा? 8 8। 8 एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर 12 किसी के दिमाग में आ रहा है तो जाग जाओ, अभी टाइम क्लास शुरू हुआ है, ठीक है। 8 बिल्कुल परफेक्ट है जिसने भी 8 सोचा है कि अगर 10 रुपये सेल करने पे मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट अगर होता है, सीपी मेरा 8 रहा होगा। अब आपको 2 रुपये का प्रॉफिट है, आउट ऑफ सीपी कितना है? 8। 8 8, आप बोलोगे 25% का प्रॉफिट है आपका। अब आते हैं लॉस वाली साइड पे। एसपी गिवन है यहाँ पर, तो एसपी ही एज्यूम करो। तो मैंने बोला एसपी ₹1 पर आर्टिकल माना मैंने, तो 10 आर्टिकल का जो एसपी बना, सर आपने 2/8 क्यों किया? सीपी तो 8 ही है ना, सीपी भी तो देखते हैं हम प्रॉफिट। सर बिकॉज आई थॉट कि अगर एसपी ऑफ 2 है तो मतलब एसपी पे लेंगे। नहीं, ना 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 ना, प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट पे, उस पे काउंट करना है, सीपी पे। क्योंकि आपने कहा था कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एसपी पे करना है काउंट प्रॉफिट तो एसपी पे इसमें करेंगे। गाइस इसमें मेंशन बोला आपने है, बोला इसमें था। ऐसा नहीं बोला है कि एसपी पे निकालना है। इसमें बोला है कि 10 आर्टिकल सेल करने से 2 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस हो गया, यही मतलब हुआ ना इसका। हम्म तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें एसपी पे निकालना है, बस वो बता रहा है कि जितने रुपए का एसपी है ना, उतने हम्म रुपए का आपको लॉस हो गया है। मतलब राइट सर, अगर आप ठीक है 10 पे सेल कर रहे हो तो 2 रुपए अगर आपका एसपी है ना 2 आर्टिकल का, आपको 2 रुपए का लॉस है, इसका मतलब सीपी 8 रहा होगा। तो ठीक है प्रॉफिट सर, सीपी पे ही निकालेंगे, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ मैंने बोला एसपी दिया हुआ है, तो मैंने एसपी माना कि ₹1 पर आर्टिकल है। तो इसने बोला कि 10 आर्टिकल का एसपी कितना होगा? ₹10। और अगर 10 आर्टिकल का एसपी ₹10 है और ₹10 पे सेल करने पे 2 आर्टिकल के एसपी का लॉस अगर मुझे हो रहा है, तो मेरा सीपी कितना होगा? 12 ₹12। करेक्ट, बिल्कुल। ₹12 मेरा सीपी हो जाएगा। अभी भी 2 ही रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन आउट ऑफ 12 इंटू 100, इसका आंसर हमारा होता है 16, 2/3%। वैसे ही यहाँ पर सीपी वाली साइड आ जाओ। यहाँ मैंने बोला सीपी मैंने माना ₹1 पर आर्टिकल, तो 10 आर्टिकल का सीपी जो मेरा बनेगा वो बनेगा ₹10। अब बोलता है कि 10 आर्टिकल का, एक मिनट जरा, क्वेश्चन क्या था? बाई सेलिंग 10 आर्टिकल देयर इज अ लॉस ऑफ सीपी ऑफ 2 आर्टिकल। हाँ करेक्ट है कि 10 आर्टिकल सेल करने पे 2 आर्टिकल की अगर सीपी का लॉस हो रहा है तो एसपी कितना बनेगा? 20% का लॉस। 8। 8 तो वही ₹2 का लॉस हो गया आउट ऑफ 10। तो यहाँ 2 आउट ऑफ 10 जो है आपका आंसर होगा इंटू 100, दिस वुड बी इक्वल टू 20%। बताओ ये समझ आया सबको? यस सर। यस सर। अगर ये तो सबको समझ आया तो इसका मतलब तुम बहुत मेहनती लोग हो, पता है, तुम बहुत समझदार हो सब। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को समझाने के लिए लास्ट ईयर के बैचेस को ना मेरे को बड़ा मत्था मारना पड़ा है। वो बात एक अलग है, वक्त के साथ साथ थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, लेकिन आप बहुत समझदार हो, आई अप्रिशिएट यू, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन इस तरह से होता है इसमें ना, मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आप लोग उसको बताना, फिर मैं मानूंगा कि अच्छे से समझ आया। बोलता है ए वेंडर लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। क्वेश्चन है लॉसेस द एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस। मतलब 36 ऑरेंज सेल करने पे 4 ऑरेंजेस के एसपी का लॉस हो रहा है, तो हिज लॉस परसेंट बताना कितना होगा। सर 10% का लॉस।
10%. 10%। बहुत आसान है ना। मतलब ये हुआ कि अगर आपने एसपी 1 रुपये लिया और ये 36 बना, और 36 पे अगर एसपी पे सेल करने पे तुमको 4 के एसपी का लॉस हो रहा है, मतलब सीपी आपका 40 रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर सीधा सीधा दिख रहा है तुमको कि 10% प्रॉफिट है वहां पर। लॉस है सर। सॉरी, लॉस। मैं क्वेश्चन देखा नहीं, बस मुझे प्रॉफिट का ज्यादा वो रहता है। मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ ना, पर लॉस के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। हाँ चलो ये बताओ, ऑन सेलिंग 17 balls at rupees 720, ऑन सेलिंग 17 balls, अभी प्राइस ले आया बीच में, at rupees 720, there is a loss equal to the cost price of 5 ball। मतलब 5 बॉल के सीपी का लॉस हो गया। There is a loss of देयर इज ए लॉस ऑफ, एक मिनट जरा, क्वेश्चन ही खो गया, पता नहीं कहाँ गया। हाँ, देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls। देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ball। ठीक है, मतलब 5 बॉल के सीपी का लॉस हुआ इस बार। बोलता था कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल इज, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट दे दिया इस बार इसने ना, तो तुमको सीपी बताना है कितना होगा। देखो अब इसने सिर्फ एक प्राइस का वर्ड बीच में डाल के ना हमें थोड़ा सा 60। 60। क्या नाम है तुम्हारा? नफीसा। नफीसा का 60 आ गया। चलो और लोग बताओ, अभी तुमको सबको ना फाइन लगाएंगे, रुको। नफीसा का 60, और बताओ किसका कितना आ रहा है। जिसके गलत होंगे उसको फाइन लगेगा, और जिसको सही होगा वो सारा फाइन इकट्ठा होकर सही वाले को चला जाएगा। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट। देखो सही या गलत जैसा भी है बताया करो बस। अब अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में होते तो शायद मैं ले भी लेता तुमसे फाइन, ऑनलाइन में नहीं लूंगा, बेफिक्र रहो। सिर्फ एड्रेस बताऊंगा, जिसने सही बताया होगा उसको भेज देना, उसके नंबर पे गूगल पे कर देना। कार्तिक बताओ। सर 60। 60, तुम भी फाइन खाओगे। और कौन है बताओ फटाफट। निखिल, प्रज्ञा, मतलब कुल मिला के बात ये है कि तुम लोगों को बात जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इसका आंसर 60 ही होगा और करेक्ट है ये। ठीक है, मैं देख रहा था कुछ लोग डरते हैं अपने आंसर से कि नहीं, अपने पे कॉन्फिडेंट रहा करो। देखो एक बात समझनी पड़ेगी, इस प्राइस को अगर आप बिल्कुल भूल जाओ ना, तो एक बात तो तुमको समझ आती है कि अगर तुम 17 बॉल सेल कर रहे हो और आपको 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस का लॉस हो गया है, तो उसका मतलब ये है कि आप 12 के ऊपर 5 एक्स्ट्रा सेल कर रहे हो, है ना। तो एक्चुअल में जो हाँ, तो एक्चुअल में जो 720 रुपये प्राइस है ये सिर्फ 12 बॉल का है। तो 12 से आप डिवाइड कर दोगे, 60 पर बॉल हो जाएगा। बताओ क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सर। हाँ सर, मेरे को क्लियर नहीं है। बोलो क्या नाम है तुम्हारा? तन्वी। तन्वी। तन्वी, जैसे अगर मैं 17 बॉल सेल कर रहा हूँ और मुझे 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस का लॉस हो रहा है, यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 720 रुपये में मैंने सेल किया है, अगर इतने ही रुपए पे अगर मैं 12 बॉल सेल करता तो मुझे कॉस्ट प्राइस तो मतलब मिल जाता। ये 12 बॉल्स का कॉस्ट प्राइस हुआ। यस,
मतलब ऐसा हुआ कि 720 रुपये पे जो भी मेरी बॉल थी, सीपी जितना मेरा लगता वो तो लगा ही लगा, प्लस यस 5 बॉल का सीपी और चला गया। तो अगर 17 में से मैं 5 सेल कर दूंगा तो अगर मेरी 12 बॉल होती तो उनका सीपी होता ना 720। यस सर। तो पर बॉल का कितना हो जाता, 720 बाई इसमें ये 12। 60 रुपीज पर बॉल का कॉस्ट प्राइस निकला है। यस, ये सीपी नहीं तो सीपी ही पूछा था उसने कि पर बॉल का सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और बना हुआ है ऐसा, बोलता ऑन सेलिंग 12 नोटबुक्स ए सेलर मेक्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 नोटबुक्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब 12 नोटबुक सेल करने पे 4 के एसपी का प्रॉफिट होता है। 12 नोटबुक सेल किया तुमने और 4 के एसपी का प्रॉफिट है। ये तो 1 रुपया रख के भी कर सकते हो। बताओ कितना होगा। 50%। 50%। ये तो बहुत आसान है कि अगर आप 12 बॉल सेल कर रहे हो, 4 रुपए के एसपी का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने जैसे एसपी 1 रुपए लिया तो 12 बॉल का एसपी हो गया 12 रुपए, और उस 12 में 4 रुपए का आपको प्रॉफिट है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 8 रुपए। एसपी तुम्हारा 12 है ही, तो 4 रुपीज का प्रॉफिट आउट ऑफ 8, तो 4 आउट ऑफ 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। ठीक है, क्लियर है सबको। सर नेक्स्ट। मुझे थोड़ा सा डाउट है, जो आपने 4 केसेस बताए थे, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप कब SP1 यूज अज्यूम करते हो या CP कब अज्यूम करते हो और कहाँ से शुरू करना है। मैंने ये बोला जो भी यहाँ पर दिया हुआ है ना वो अज्यूम करना है, जिस भी चीज का प्रॉफिट या लॉस है। यहाँ का सीपी का प्रॉफिट दिया तो सीपी अज्यूम करो, एसपी का प्रॉफिट दिया तो एसपी अज्यूम करो, सीपी का एसपी का लॉस दिया तो एसपी अज्यूम करो, सीपी का ठीक है लॉस दिया सर। तो सीपी अज्यूम करो। तो जो भी बोला है ना वही अज्यूम करना है। तो यहाँ अगर जैसे वो बोला कि 12 नोटबुक सेल करने पे 4 के एसपी का प्रॉफिट है, मतलब एसपी ही अज्यूम करना है। तो एक आर्टिकल का एसपी सपोज करो मैंने 1 माना, तो 12 आर्टिकल का 12 हो गया है ना। और 12 रुपए की सेल में मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट है, तो सीपी तो मेरा 8 ही रहा होगा, मतलब मैंने वो यस 8 रुपए की खरीदी होंगी। तो आपको 4 का प्रॉफिट हो गया आउट ऑफ 8 इंटू 100 इज 50%। सर इससे वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपने बताया था उसमें अगर हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो वो हमारा ऊपर आ जाएगा सीपी ऑफ 5 बॉल्स डिवाइडेड बाय 17 बॉल्स का सीपी इनटू 100, ऐसे ही यस, निकालेंगे। हाँ उसमें तो ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि ठीक है। जो तुम्हारी जेब से कॉस्ट गया वो तो 17 बोल का गया ना। हाँ, और हमारे लॉस हुआ है 5 5 बोल। बॉल्स का, तो उसकी कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। यस। ठीक है। अब जैसे एक कंसेप्ट और, जैसे सपोज करो अगर मैं 1 रुपए की ना, आप लोग टॉफी वगैरह बचपन में परचेज करे कि नहीं, मैं तो बहुत किया हूँ। अगर 1 रुपए की आप 2 टॉफी परचेज करते हो, ठीक है, तो आपको 1 रुपए की कितनी सेल करनी चाहिए कि आपको 100% प्रॉफिट हो जाए। बोलो। सही बार रिपीट करेंगे। मैं बोला 1 रुपए की 2 टॉफी परचेज की मैंने, ये मेरा सीपी हो गया। तो 1 रुपए की मुझे कितनी टॉफी सेल करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट 100% प्रॉफिट। 4 टॉफी। 4। और 4 जिसके भी दिमाग में आ रहा है ना वो, सर एक ही टॉफी बेचेंगे तो 100% का तुम होगा। सोचो ना 1 रुपए की 2 खरीद रहे हो और 2 से अगर ज्यादा बेचोगे तो लॉस होगा ना। सर एक ही एक बेचेंगे तो ओ राइट सर। हाँ, ये देखने में नहीं जैसा, होगा। इसीलिए मैंने बताया कि ये क्वेश्चन जैसा देखने में लगता है ना ऐसा बिल्कुल भी है नहीं। आज का इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 रुपए में आप क्वांटिटी 2 परचेज कर रहे हो ना, तो आपको 2 से कम ही सेल करनी पड़ेगी अगर प्रॉफिट चाहिए तो, है ना। तो यहाँ सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, आप ऐसे डिवाइड भी करके देख सकते हो। 1 रुपए की 2 अगर की तो 50 पैसा पर टॉफी तुमको मिल गया। अब 50 पैसा तुम्हारा अगर सीपी है, तुमको चाहिए 100% प्रॉफिट, है ना। तो एसपी कितना होना चाहिए बोलो।
100 पैसे 1.5 मतलब 1 रुपया होना चाहिए। तो वही अगर आप 100 पैसा मतलब 1 रुपए की एक टॉफी सेल करोगे तभी तो 100% प्रॉफिट होगा ना। तो मतलब अगर आप 1 रुपए की 2 टॉफी परचेस करते हो तो 1 रुपए की तुमको एक सेल करनी पड़ेगी जिससे कि तुमको 100% प्रॉफिट हो। तुम ये भी रख के देख सकते हो ना, एक सेल करेंगे एक का प्रॉफिट हो जाएगा तो 100% ही होता है ना वो। और थोड़ा इजी एक और क्वेश्चन लेते हैं, तुमको पता चलेगा। और जैसे अगर यही 1 रुपए की मैं 3 परचेस करता, 3 टॉफी परचेस करता, ठीक है, मैंने 3 टॉफीज परचेस की 1 रुपए की। तो अब मुझे कितनी सेल करना चाहिए कि मुझे 50% प्रॉफिट मिल जाए। अगर मैं 50% प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ तो तुमको ऐसे भी तो दिख रहा है ना कि अगर मैं 1 रुपीज की 3 खरीदा और अगर मैं 1 रुपए की 2 सेल कर दूं तो एक बच जाएगी ना मुझे। बोलो हेलो, क्या हो गया सर सभी? फिर Yes, से sir. बताना, अभी आपने जो बोला था। मतलब मैं बोला मैं 1 रुपए की 3 परचेस किया और अगर मैं 3 से ज्यादा तो मैं नहीं सेल कर सकता, ये तो पक्का है। 3 से ज्यादा अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो ये तो पक्का है मैं बहुत जल्दी अंबानी बनने वाला हूँ। ये जानते हो ना तुम लोग कि अगर मैं 1 रुपए की 3 टॉफी खरीद के और 1 रुपए की 4 भी सेल कर रहा हूँ या 5 सेल कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ मुझे 100% प्रॉफिट चाहिए तो मैं 1 रुपए की 6 सेल कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू यू पीपल, तो मैं बहुत जल्दी अंबानी बन जाऊंगा। इसकी टेंशन नहीं लेनी मुझे। पर अगर हम 1 रुपए की 2 बेच रहे हैं तो 1/3 होगा ना प्रॉफिट, क्योंकि हम नहीं एक बच रहे हैं। नहीं नहीं, अब मैं नहीं, कस्टमर को जो दे रहा हूँ ना वो 2 टॉफी का वैल्यू दे रहा हूँ और उस 2 टॉफी की वैल्यू पे मुझे एक का बच जा रहा है। इस तरह से देखना पड़ेगा हमें ना। और अदरवाइज अगर आप वैसे निकालना चाहते हो जैसे 1 रुपए की 3 टॉफी तो एक का सीपी कितना आएगा, 1/3। वैसे ठीक है, सर इसका एक और एग्जांपल करवा दो प्लीज। मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, इसे तो करो पहले। जैसे सीपी तुम्हारा आ गया 1/3 और तुमको चाहिए 50% प्रॉफिट। 50% प्रॉफिट मतलब 1/3 का आधा है ना। बोलो 50% हाफ होता है ना, मतलब 1/3 का हाफ प्रॉफिट चाहिए मुझे। और 1/3 का हाफ कितना होता है, 1/6। 1/6. 1/3 में अगर 1/6 का मुझे प्रॉफिट चाहिए, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो वही आ जाएगा ये 1/2। और 1/2 मतलब अगर 1/2 में एक टॉफी सेल करते हो तो 1 रुपए में कितनी सेल करोगे, 2 टॉफीज। तो जो मेथड लॉजिक के थ्रू बता रहे थे एक बार वो मेथड बता देंगे, मतलब जिसमें यूनिटरी मेथड नहीं कर रहे और जिसमें अपने उसमें तो मैं सीधा सीधा देख रहा हूँ, अगर मैं 2 सेल कर रहा हूँ तो मेरी जेब से तो 2 ही रुपए जा रहे, 2 ही रुपए का कॉस्ट जा रहा है ना, 2 ही टॉफी का कॉस्ट जा रहा है ना। यस सर। एक का कॉस्ट मुझे बच जा रहा है तो वही प्रॉफिट है मेरा। तो बट सर कितना परसेंटेज प्रॉफिट निकला हुआ है, तो एक टॉफी बच रही है। एक टॉफी अगर 2 के ऊपर बची तो 50% नहीं हो गया प्रॉफिट। हाँ सर। चलो जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 रुपए की 6 टॉफी खरीदा मैं, चलो ये देखो 1 रुपए की मैंने 6 टॉफी परचेज किया तो मुझे 1 रुपए का कितना सेल करना चाहिए सो दैट मुझे 20% प्रॉफिट हो। तो आप ऐसे बता सकते हो ना, 5 खरीदा एक का, अगर 6 खरीदा, अगर 5 सेल कर दोगे तो एक बच जाएगा। 20% का मतलब तो यही होता है ना 1/5। तो तुमने 1 रुपए का 5 टॉफी अगर सेल किया तो तुमको उस पर एक टॉफी बच जाएगा और वही तुम्हारा प्रॉफिट होगा। किस पे, 5 टॉफी पे। तो 1/5 इज इक्वल टू 20%। बोलो वही अगर मैं बोलूँ तुमको कि तुमने 1 रुपये का 1 रुपये का, एक मिनट जरा, 4 टॉफी परचेज किया 1 रुपए का तो टॉफीज परचेज किया, ठीक है, और 1 रुपये का 5 सेल कर दिया। तो
ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। हमें मार पड़ेगी घर वालों का अगर बिजनेस होगा तो। ठीक है, तो इस केस में तो लॉस दिख रहा है ना मुझे, बोलो Yes. कितने % का लॉस होगा? 5%. 5% क्यों होगा? So 1/4. 25%. 25% बोल रहे हो? 25% नहीं होगा। 20% अगर किसी का आ रहा है तो वो होगा करेक्ट। इसको एसपी पे चेक करेंगे। एसपी पे नहीं चेक करोगे, यहाँ पर सीपी एसपी मत सोचो। यहाँ पर तुम फाइनल में हाँ, यहाँ पर तुम ये सोचो, तुमने 1 रुपए का 4 टॉफी खरीदा, ठीक है? तुमने क्या करा, वही 1 रुपया तुम्हारी जेब में आया और तुमने उठा के 5 टॉफी दे दिया। तो तुम्हारी जेब से कॉस्ट कितना गया ये बताओ? 5 टॉफी का कॉस्ट गया ना, Yes, sir. और 5 टॉफी के कॉस्ट पे 1 टॉफी का लॉस है तुमको, तो वहां 1/5 देखोगे ना, एंड दिस वुड बी 20%। 25 नहीं होगा। ऐसा हम कभी नहीं देखते इस तरह के क्वेश्चन पे कि 4 टॉफी पे 1 का लॉस हो रहा है। हम देखेंगे कि जितना भी हमारी जेब से वैल्यू जा रहा है ना, उसके ऊपर परसेंटेज निकालते हैं। और हर क्वेश्चन में, पीछे बीते वाले क्वेश्चन में सब में यही हो रहा है। यहाँ आप देख लो, 1 रुपए की 6 टॉफीज परचेज किया आपने, 1 की अगर 5 सेल करोगे तो 5 पे 1 का प्रॉफिट 20%। वैसे यहाँ पर है 1 रुपए की 3 परचेज की, 2 सेल की, 2 पे 1 का प्रॉफिट हो गया तो 50%। वैसे ही यहाँ पर था 1 रुपए की 2 परचेज की, 1 रुपए की 1 सेल कर दी, तो 1 सेल करी और 1 का प्रॉफिट हो गया। तो जितना हम कस्टमर को देते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ टॉफीज या जितनी भी नंबर ऑफ चॉकलेट्स हम कस्टमर को एज ए डिलीवरेबल दे रहे हैं, उसकी वैल्यू के रिप्लेस पे, वही मेरा तो सीपी तो उतना ही जा रहा है ना। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने 1 रुपए की 5 टॉफी परचेज की, और 1 रुपए की 4 सेल कर दी, तो अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा बताओ? 25%. 25%, क्योंकि मेरी जेब से वैल्यू गई 4 की और 1 मुझे बच गया, है ना? तो आप बोलोगे 1/4 दैट वुड बी इक्वल टू 25%। अब जैसे अगर मैं तुमको बोलूं, बाई सेलिंग 12 टॉफीज फॉर अ रुपी, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, लिख लो क्वेश्चन को। बाई सेलिंग 12 टॉफीज फॉर अ रुपी, बाई सेलिंग 12 टॉफीज फॉर अ रुपी, the loss is 20%. How many for a rupee should he sell to gain 20%? How many for a rupee? बताओ जल्दी इसको। Sell to gain 20%. So I don't think मेरा राइट आया है, लेकिन बताओ। 1.5. चलो मैं इससे भी आसान एक वो बताता हूँ तुमको, इससे भी इजी पहले एक क्वेश्चन लेते हैं फिर इस पे आएंगे। जैसे बोलते हैं, ए वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी, हाउ मेनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%? बताओ। Sir, एक बार repeat करना question. 5. A vendor bought toffees at 6 for a rupee.
हाउ मेनी फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%? 5 क्वेश्चन तो मैं अभी करवाया भी हूँ और आप लोगों को कि आपने अगर सेल कर दी 1 रुपए की 5, तो आपको 5 पे 1 बच जाएगा और वहां पर आपका जो आंसर बन जाता है वो 20% हो जाता है। तो मतलब 1 रुपए की आप 5 सेल करोगे। वही जो ये क्वेश्चन जो आपका गिवन है ना बुक में, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी है। तो अब जैसे बोलता बाई सेलिंग 12 टॉफीज फॉर अ रुपी, मतलब जब मैंने 1 रुपए की 12 टॉफी सेल की, देयर इज ए लॉस ऑफ 20%। हाउ मेनी फॉर ए रुपी शुड ही सेल टू गेन 20%? अब ये आप लोग बताओ कि कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, और ये अगर नहीं है तो आंसर क्या होगा? 8 जरूरी नहीं है 8। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैंने परचेज कितनी की है 1 रुपए की ना, वो कितनी आ रही है तुम्हारी? भाई जब तक मैं सीपी नहीं निकाल पाऊंगा कि मैंने 1 रुपए की परचेज कितनी की है, तब तक मैं ये थोड़ी बता पाऊंगा कि मैं कितनी सेल करूंगा और मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो जो आप करते हो हमेशा कि सीपी को 100 रिज्यूम करके फिर 20% लॉस है तो फिर 80% 1 रुपी के इक्वल होगा। ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है ये वाला ना, इस पर थोड़ा सा सोचो सब लोग ना। मैं 1 मिनट में आया बस। चलो, जैसे हेलो हुआ, किसी का हुआ? सर 10 होगा सीपी इसका 10। 10 कैसे आ रहा है बताओ? जैसे अगर मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा अगर 1 रुपए की 12, चलो तुम बताओ तुमने क्या अप्रोच लगाया? मेरा 5/4 8 48 आ रहा है। अभी देखते हैं, पहले 10 वाला देखते हैं कैसे आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? निखिल। निखिल, बताओ कैसे आ रहा है? अंदाजा लगायो ना। सर अंदाजा लगाया था। मैं मुझे पक्का बता मैं भी अंदाजा लगाया था ना, तो सही आया था। लेकिन जैसे अगर मैंने बोला 8 सर, अगर अगर 8 सेल करेगा तो उसको हाँ 20% का गेन होगा। नहीं, 8 सेल करेगा ना तो 25% का गेन होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी हैव डन, है ना? सर, क्योंकि जो कोस्ट आपने जो पहले क्वेश्चन दिया था मैं उसका आंसर बता दूँ। हाँ, यही वाला आंसर। मतलब इसका अगर फाइनल में अगर वो 1 रुपए की 8 टॉफी बेचेगा तो उसको 20% का नेट प्रॉफिट होगा। कैसे? तो मैंने पहले सीपी निकाला। अगर 1 हमारा जो दे रखा है, तो हम्म, मतलब अगर उसको 20% लॉस हुआ है तो एक्चुअल सीपी 5/4 था। तो 5/4 हमारा एक्चुअल सीपी आया, तो उसके रुक हिसाब जाओ, से तुम एसपी बोल रहे हमारा। हो 1 मिनट। अगर तुम्हारा एसपी अगर 1 है तो सीपी तुम्हारा होगा 5/4। हम्म, ठीक है, आगे? ठीक है सर। उसके बाद फिर मैंने इसको यूज करके, अगर सीपी हमारा 100% 5/4 है, तो मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ है तो एसपी 120% हो जाएगा।
तो 120% से मैंने उसके हिसाब से फिर आगे निकाला है। मतलब मैंने इसको 100% लिया, फिर इसके हिसाब से 120% इसी को 100% अज्यूम कर लिया। हाँ, फिर इसके हिसाब से 120% मेरा एसपी कितना होगा, उसके हिसाब से फिर मैंने 1 रुपी के अंदर कितनी टॉफी आएंगी वो कैलकुलेट किया। चलो लेट मी ट्राई, जो तुमने किया है कि वो मुझे अच्छे से समझ आया हो। खैर जो भी है, ये बोली कि अगर एसपी जो है वो 1 है तो 20% का अगर लॉस है ना पहले में 20% का, यस सर। तो सर 100 माइनस 20 नहीं होना चाहिए? तो सीपी तो 1.2 नहीं होगा क्योंकि 20% ऐड करेंगे ना, क्योंकि सीपी ज्यादा होगा तभी तो लॉस होगा। 6/5 होना चाहिए ना फिर तो सीपी। हाँ यस सर, 6/5, 1.2। हाँ, सो उस हिसाब से मेरा 1.8 आ रहा है, जो कि थोड़ा absurd है लेकिन। चलो मैं इसको और ज़्यादा सिंपल कर देता हूँ, आप लोगों को इस चीज़ को छोड़ ही दो। मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूँ, टेंशन ही खत्म हो जाएगा हमारा ना। जैसे अगर 1 रुपए की 12 सेल कर रहा है तो इसका मतलब 1/12 पे अगर सेल कर रहा है वो, इतना तो मैं कर सकता हूँ ना कि एक टॉफी का प्राइस 1/12 होगा, वो होगा एसपी, है ना। और ये 1/12 जो है वो 80% ऑफ सीपी होगा। यस सर। इससे तो सिंपल क्या हो सकता है कि अगर मैं एक बोल रहा हूँ एक टॉफी का एसपी में 1/12 लेता हूँ तो दिस वुड बी 80% ऑफ सीपी। तो आप इसको सीपी निकालने के लिए क्या करोगे, 1/12 अपॉन में 80% इंटू 100 भी करना पड़ेगा बाद में, तो वो हम बाद में कर लेंगे। पहले 1/12 अपॉन में 100/80 कर लेते हैं और बाद में इंटू 100 कर देंगे। बताना इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। 5/48। 5/48। 5/48। पक्का? यस सर। तो 5/48 मेरा बना सीपी, और 5 इसमें बाई 20% गेन। उस पर 20% गेन कैसे निकालोगे कि 20% ऑफ 5/48 है ना। 48, हाँ, प्लस 5/48। हाँ इसमें प्लस 5/40 होगा तो ऑब्वियस है, 120% ही निकाल दो, उससे बेहतर है। प्लस वाली टेंशन ही खत्म। बताओ इसका निकाल के कितना आ रहा है। सर 1/8। 1/8। ठीक है, 1/8 आ रहा है ना। तो 1/8 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके 80 हो जाएगा ना। हो जाएगा। तो आपको 8 सेल करनी पड़ेगी, तब जाके तुम जो है उस पर 20% प्रॉफिट बनेगा। तो यही ठीक है, निकाला था आंसर। हाँ मतलब तुमने थोड़ा फ्रैक्शन में ही कर दिया था शुरू से, तो यहाँ मैंने इधर से एक ही टॉफी का लेके चल गया ना, मुझे काम आसान हो गया सभी के लिए। मतलब वो मैं सही समझ रहा हूँ, प्रज्ञा तुम जो करी थी वो ठीक था। तो ये वन ठीक है, बाय 1/8 क्यों हुआ? इसको सॉल्व करने से हाँ, तो वो तो 1/8 आएगा। मैंने मतलब वन टॉफी का रेट 1/8 निकाला है, तो 1 टॉफी का 1/8 तो 1 रुपए की 8 हो जाएगी ना। ओके। चलो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इसमें नहीं समझ आया तो भी दुखी नहीं होना है बिल्कुल भी। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन तुमसे करूंगा बस, एंड इसका फटाक से आंसर बताना। बाई सेलिंग 45 लेमन्स फॉर ₹40, लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। ₹45 for ₹40, there is a loss of loss is 20%. 20%. How many should he sell for ₹21? How many should he sell for ₹24 है, पर नहीं है।
24 to gain 20% in the transaction. In transaction. बताओ इसको फटाफट जल्दी। देखो अगर आप शुरू में ही इसको बहुत ज्यादा ब्रेक करने की कोशिश करोगे ना तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये क्वेश्चन ना। एक छोटा सा इसमें कैच ऐसा छुपा हुआ है कि तुमको ना वन आइटम की या फिर ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा भी बता पाओगे उससे कि क्या होगा। 18 18 किसने बताया? नफीसा। गुड, 18 ही होगा। देखो जैसे अगर मैं बोलूं कि आइटम चाहे कितने भी हों, अगर मेरे 45 लेमन हैं और मैं अगर उनको 40 रुपए में सेल कर रहा हूँ और मुझे 20% का लॉस हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये 40 रुपए 80% के बराबर होंगे, है ना। तो इससे मैं इसका 100% अगर निकालूंगा तो वो होगा 40 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, दिस वुड बी ₹50। मतलब ये होगा अगर 45 लेमन में 50 रुपए के सेल करता हूँ तो वहां पर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोस्ट प्राइस पे सेल हो जाएगा। और मुझे चाहिए 20% प्रॉफिट। 120। 20% प्रॉफिट मतलब इसका 20% निकालो जो 10 रुपीज होता है और उसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 60 रुपीज। मतलब ये होगा कि अगर आप 45 लेमन 60 रुपए के सेल करते हो तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। यहाँ मुझे मिला कि 45 लेमन अगर मैं 60 रुपीज के सेल करता हूँ तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा, तो मुझे इसी रेशो में बेचना पड़ेगा भाई। चाहे मैं आपका 45 लेमन 60 रुपए के सेल करूं, चाहे मैं आपके 450 लेमन 600 के सेल करूं, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। चाहे मैं 4500 लेमन आपके 6000 के सेल करूं, रेशो यही चलेगा ना हमेशा। और ये रेशो तुमको दिख रहा है, ये है 3:4। तो तुमको पता चला क्वांटिटी और रुपीस का जो रेशो है वो है 3:4। और रुपीस तुमको यहाँ गिवन है 24 रुपए में बेचना है उसको। तो अगर तुम्हारा 4 का वैल्यू 24 है तो 3 का कितना होगा बताओ। ये करते हैं ना 24 डिवाइडेड बाय तो 6 आ जाएगा। 18। तो मतलब लेमन अगर आप 18 सेल करोगे तो रुपए होंगे 24। तो आपको पूछा कि 24 रुपीज में कितने लेमन सेल करने हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 18 लेमन। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताओ। मैंने रेशियो से नहीं करा लेकिन। हाँ ठीक है, तुमने वैसे प्रोडक्ट से कर लिया होगा। 60 तक तो बनाया होगा ना तुमने, फिर 45 से डिवाइड हाँ कर जी, दिया होगा। फिर हाँ इंटू 24। हाँ इंटू 20, हाँ तो वो तो हो ही जाएगा फिर। तो इंडिविजुअल उससे किया होगा ना तुमने, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो यूनिटरी से होता है। मैं थोड़ा स्मार्ट तरीके से बताता हूँ तुम लोगों को, वैसे तो नॉर्मल तो कोई कर ही लोगे तुम लोग। तो ये देखो रेशो वाला स्मार्ट नहीं था, अगर तुमको रेशो अच्छे से कैच होता है ना तुम देखते ही बता दोगे अगर 4 की वैल्यू 24 है 3 की 18 होगी। ये तो मुझे एक्सप्लेन करने में 4 स्टेप बताए मैंने तुमको, अदरवाइज तो 60 निकलती मुझे पता चला कि 45 और 60 का रेशो 3:4। तो 4 वाली वैल्यू अगर 24 दी है तो 3 वाली 18, हो गया काम खत्म। चलो खैर, बाकी ये है कि जैसे डिस्काउंट वाला जो है, डिस्काउंट वाला सारा मैटर आपको जो है अभी 2 दिन पहले जो भी परसेंटेज की क्लास हुई थी उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है। बाकी डिस्काउंट के बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिस्काउंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको आप लोग करो, शीट बनाओ, नहीं आते हैं तो पूछो, ठीक है, डाउट वाली क्लास में। मतलब डाउट क्लास रखने के लिए कोई मना ही नहीं है। इफ यू पीपल विल, एक मिनट, हाँ, अगर तुम लोगों को चाहिए कि मतलब डेली भी इफ यू वांट मतलब डाउट्स क्लास ना,
तो आप रखवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है अभी किसी को, या करूं फिर मैं गुड बाय? चलो फिर बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।